लाइसेंस पर सर देखिए, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात करवाएं। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप ऐसे इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप, तो आपका इससे ये नहीं, थोड़ा सा आप ठेकेदार में सरकार बैठी है, क्यों नहीं हो आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार हैं, क्या हो? वाह मंत्री जी वाह, कार्यकर्ताओं से भरी महफिल में आपने एक डॉक्टर को अपराधी बता दिया। आखिर बताएं भी क्यों नहीं। ये सत्ता का चरित्र है। जब आप ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि आप भगवान हो गए हैं। यही रूप बंशीधर भगत का रामनगर के अस्पताल में देखने को मिला। किस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है पर आप किस तरीके से करेंगे, आप ये बता ब्लड दो। बैंक का ये है, आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक, अब खाली हुआ है। जैसे ही हमारे को पूरी व्यवस्था मिलेगी हम करवा देंगे। व्यवस्था क्या होगी, मतलब मुझे बता, लाइसेंस तुमको भी गया 3 महीने हो गए। नहीं तो यहाँ कोविड वैक्सीनेशन चल रहा था सर। वन में कितने लोग हैं ना, वैक्सीनेशन 20 दिन हो गए, किसी बात कर रहा हूँ आप मंत्री जी रामनगर में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जो कि पीपीपी मोड पर चल रहा है। मसला दरअसल सिर्फ ये नहीं था कि वहाँ व्यवस्थाएं हैं, बद इंतजामी है। मसला ये था कि अस्पताल के संचालक मंत्री जी के बुलाने पर काफ़ी देरी से पहुँचे थे। वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे, इसीलिए बंशीधर भगत भड़क गए। और नाराज़गी इस बात को लेकर भी थी कि जो 2007 में मंजूर किया गया था ब्लड बैंक, वो अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसको लाइसेंस मिले 3 महीने हो गए या नहीं? नहीं, मेरे पास एक चिट्ठी आई थी। यार चिट्ठी क्या होती, मैं पूछ रहा हूँ, लाइसेंस मिले हुए आपको 3 महीने हो गए या नहीं? सर लाइसेंस किसके नाम पर है, हमारे नाम पर नहीं है। ये मैंने सीएमओ मैडम को भी बताया था। लाइसेंस पहले हमारे नाम पर ट्रांसफर होगा। सेकेंडली, व्हेन वी गेट द स्पेस, ओनली देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू रन इट। इसके नाम से ऐसा लाइसेंस बंशीधर भगत का गुस्सा कितना जायज़ है या कितना ज़रूरी है, और ऐसे मौके पर जबकि मेडिकल स्टाफ की हर तरफ ज़रूरत है, वो लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो मंत्री की नेतागिरी आखिर किस काम की है। हैरानी इस बात की है कि जिस ब्लड बैंक को 2007 में मंजूरी दी गई वो अब तक बना नहीं, और 2007 से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार भी 2 दफ़ा आ चुकी है और बंशीधर भगत मंत्री रहे हैं। देखिए, विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा, सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था, वो अभी तक खुला नहीं है। एक बहुत बड़ी खेत का विषय है, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर लोग हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। बंशीधर भगत अब व्यवस्थाओं का इंतजाम पुख्ता करने का ढोल बजा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल भी खोल दी, क्योंकि बंशीधर भगत ने यह भी बता दिया कि 2007 में ब्लड बैंक को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक वो बना नहीं। तो इस दरमियान 2 दफ़ा अगर उनकी सरकार रही है, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले गए हैं उनकी ही सरकार में। बंशीधर भगत खुद मंत्री रहे हैं, लेकिन वो अब तक उन आदेशों को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, पालन नहीं करा पाए जो 2007 में हो गए थे। तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार किस तरीके से चल रही है, कैसे काम कर रही है। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है, तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है। पाइपलाइनें बिछ रही हैं। इन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा, लेकिन कोविड सेंटर घोषित सरकार करेगी। इसके लिए मैंने सचिव साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री की बीसी में है। उन्होंने कहा अभी मैं फ़ोन करता हूँ, तो मैं उनको बताऊँगा। इनका पत्र गया है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। अब समस्या ये आएगी, जब ये कोविड सेंटर बनेगा तो कहीं ना कहीं ओपीडी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो समस्या तो मंत्री ने बता दी, लेकिन उसका समाधान वो बता नहीं पाए। संकट का दौर चल रहा है, पूरा राज्य संक्रमण की चपेट में है। सवाल यही है कि इस राज्य को संकट से बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन इन सवालों का जवाब सरकार के पास है नहीं। कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए मंत्री महोदय अफसरों को डांट डपट कर अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं। जो जनता का दबाव सरकार पर है, उसको भी वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ये सब कुछ नाकाफ़ी है, क्योंकि सरकार ने अगर पहले से काम किया होता तो शायद ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते।